कहने लग जाता है भगवान आज आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। बोले संसार के लोग तो मुझसे दूर हो गए, लेकिन आज आप भी मुझसे विमुख हो गए। भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट होकर के कहने लगे अरे बेटा मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा, मैंने तुझे वरदान दिया था, मैं अपने वरदान से विमुख कैसे हो सकता हूँ। आज तो भयंकर दुखी है, दुखित है, विलाप कर रहा है, इसलिए तू आज मेरी गोद में है। मैंने तुझे अपने दोनों हाथों में झेल रखा है। तूने आज जो दो पैर पीछे मुड़कर के देखे, ये दो पैर तेरे नहीं है, बल्कि ये दो पैर तो मेरे ही हैं। अरे तू तो मेरी गोद में है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि भैया भक्त हमारे पग धरे, कहाँ धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं, कबहू न छोड़ूं संग। भगवान अपने भक्तों के साथ कभी नहीं छोड़ते, लेकिन केवल भक्ति का भाव का होना मन में आवश्यक है। भाव के बिना हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भाव की सेवा को प्रधान बताया गया है। और भगवान भी कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही सार है, और जो भाव से भजता मुझे तो भव से भाव बन कुछ भी मुझे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। हमारे साहब भी वो भी कृपा करके बता रहे हैं। सभी कर्तव्य भली सिर्फ का भी बहुत बहुत स्वागत। बड़ी कृपा है भगवान की, जो सत्संग में मिल रहा है, सत्संग के साथ में भगवान के भक्तों का भी दर्शन मिल रहा है। तो कौरवों में केवल एक बचा है दुर्योधन, उसकी भी जंगा को दुर्योधन ने तोड़ डाला है। अश्वत्थामा उसके पास में आया, तो भीमसेन ने जंघा को तोड़ा, अश्वत्थामा उसके पास में आया। अश्वत्थामा कहने लगा मुझे तुम अब भी सेनापति बना दो तो मैं पांडवों को मार डाला। दुर्योधन के पास में और कोई मार्ग नहीं था, कह दिया कि जाओ मित्र, आज मैंने तुम्हें अपनी सेना का सेनापति तुम्हें बना दिया। और कहने लगा कि अभी जाता हूं, जाकर के पांचों पांडवों को मार कर दिया। बड़े प्रेम के साथ में रात्रि के समय अश्वत्थामा अपने मुंह पर पट्टी बांध करके हाथ में बड़ी सी तलवार को लेकर के पांडवों के शिविर की ओर जा रहा है। मन ही मन विचार कर रहा है कि आज पांडवों को मार डालूंगा। लेकिन जैसे खिड़की में से झांक करके देखा तो पांडव अपने शिविर में सो रहे हैं, और बाहर हमारे बाल कृष्ण प्रभु अपनी काली कमली को घुमाते हुए, अपनी छड़ी को हाथ में लेते हुए उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, द्वारपाल बनकर के सामने घूम रहे हैं। अर्जुन बाहर निकल करके आए, चरणों में गिर पड़े, कहने लगे महाराज आप अभी तक सोए नहीं। बोले अर्जुन तुम्हें नींद आती है कि तुम सो जाओ। अर्जुन कहने लगा भगवान जब जीवन की बागडोर, जीवन की रेखा आपके हाथों में हमने समर्पित कर दी है तो हमें तो फिर दान दुपट्टा सोना ही है, क्योंकि जब जीवन आपको ही समर्पित कर दिया है, जीवन है तेरे हवाले में दिया है, अब जीवन भगवान को समर्पित कर दो तो फिर तो चैन से सो जाओ, सब भगवान देख लेंगे। भगवान कहने लगे देखो अर्जुन, मुझे लगता है तुम्हारा यहाँ सोना उचित नहीं है। अरे तुम इतने बड़े महाभारत के युद्ध को जीते हो, हमें चल करके तो हंस देखना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए कि महाभारत जैसे युद्ध को हम जीत रहे हैं। तो भगवान समस्त पांडवों को उठा करके हंस दिखाने के बहाने से, उत्सव मनाने के बहाने से दूर लेकर के चले गए। उसी समय पांडवों के जो पुत्र, जो बिल्कुल हूबहू अपने पिता के जैसे दिखते हैं, वे आकर के पांडवों की शैया पर सो गए। रात्रि का समय अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने आकर के जैसे पांडवों को देखा, सिर उगाड़ करके देखा, तो पांडवों के पुत्र भी पांडवों जैसे लगते हैं। देख करके समझ गया कि पांडव हैं, सो रहे हैं, इनको मार डालता हूं। अपनी तलवार को निकाला और तलवार को निकाल करके पांचों के सर को धड़ से अलग कर दिया। और पांचों पांडवों के सर को जब धड़ से अलग किया, एक बड़े से बोरे में उनके सर को रख करके दुर्योधन को दिखाने के लिए ले जा रहा है।
दुर्योधन के पास में पहुंच जाता है। अश्वत्थामा कहता है, मित्र मैंने तुमसे कहा था कि 5 पांडवों को मार डालूंगा और आज मैंने 5 पांडवों को मार डाला। और दुर्योधन मन ही मन में विचार कर रहा है, ये तो ऐसे कह रहा है जैसे कि कोई गाजर मूली काट करके आया। अरे पांडवों को मारना कोई साधारण बात नहीं है। रक्षक जिनका गोविंद है, परमात्मा जिनका रक्षक है, भला उनका कौन बुरा विचार सकता है, उनका बुरा कौन कर सकता है। अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र मुझे पता था कि तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे, इसलिए 5 पांडवों को मैंने मारा भी है, लेकिन उनके 5 पांडवों के सिरों को भी काट करके लेकर के आया। मुझे पता था तुम विश्वास नहीं करोगे। प्रसन्न हो गया दुर्योधन, कहने लगा, अरे मित्र तुमने आज मेरा कितना बड़ा कार्य कर दिया। अपने थैले को सामने पटक दिया, बोले ये पांडवों के सिर है, निकाल करके देख लो। और जैसे दुर्योधन ने उसमें हाथ डाला उस थैले में, जैसे ही सिर को पकड़ा, जोर से दबाया तो वो सर था जो पिचक गया। दुर्योधन समझ गया कि ये पांडवों के सिर नहीं है। अरे जिन पांडवों को मारने के लिए मैं अपनी गदा का प्रहार करता था और मेरी गदा के 2 टुकड़े हो जाते थे, उनके शरीर का स्पर्श करते ही और वो पांडवों के सिर इतने मुलायम जो मेरे हाथ का स्पर्श करते ही पिचक गए। बोले ये पांडव नहीं हो सकते। तुरंत थैले में से सर को निकाला और प्रकाश में लाकर के जैसे उनके सिरों को देखा तो ये पांडव नहीं बल्कि पांडवों के पुत्रों के सिर थे। रोने लगा, बिलखने लगा। दुर्योधन कहने लगा कि अरे मित्र ये तो तुमने बहुत गलत किया। अरे तुमने तो हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अरे हमारी शत्रुता केवल पांडवों से थी, लेकिन पांडव पुत्रों से हमारी कोई शत्रुता नहीं थी। अरे भले ही पांडव हमारे दुश्मन थे, लेकिन थे तो हमारे भाइयों के बेटे, क्योंकि हम सभी कौरव तो युद्ध में मारे गए हैं। केवल ये 5 पांडव ही तर्पण करने वाले बचे थे, तुमने इनको मार करके हमारे वंश में तर्पण करने वाला भी नहीं छोड़ा। यहाँ पर लिखा है कि दुर्योधन की जनरेटर चालू करो।